नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में बीजेपी की महाजीत देखकर ममता बनर्जी ने लिया राजनीति से संन्यास। क्योंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में नहीं करेंगी चुनावी रैलियां। कोरोना का हवाला देकर चुनावी रैलियों से किया ममता बनर्जी ने इनकार। और अब माइनॉरिटी कार्ड के बाद अब ममता बनर्जी दीदी ने खेला सहानुभूति कार्ड। ममता बनर्जी को बंगाल में अब नहीं दिख रही कोई भी उम्मीद। और बड़ा सवाल अब यह कि क्या अब तक नहीं था कोरोना या हार के डर से लिया राजनीतिक संन्यास। जहां तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है, तो इसी कड़ी में अब हार के डर से घबराई ममता बनर्जी ने चुनावी रैलियां ही करने से इनकार कर दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वो प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक दिन 26 अप्रैल को बैठक करेंगी और बाकी सभी जिलों में उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है और वो अब सिर्फ 30 मिनट तक ही रैली करेंगी। तो जिस तरीके से अब देखिए ममता बनर्जी का जो डर सामने आया है, ये साफ तौर पर बताता है कि अब ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी हैं। और आपको बता दें, इसके पहले हार के डर से ही राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी रैली को कैंसिल किया था। राहुल गांधी ने कोरोना का हवाला देकर आपको बता दें कि रैली करने से इनकार किया था। हालांकि पीक सीजन में भी राहुल ने असम, केरल और पुडुचेरी में जमकर रैलियां की थी। तो वहीं ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या अब तक प्रदेश में कोरोना नहीं था और क्यों नहीं अब तक ममता बनर्जी को प्रदेश की जनता की चिंता थी। और अब जब उन्हें भी अपनी करारी हार साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है तो वो भागती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो क्या अब ममता बनर्जी सहानुभूति कार्ड के जरिए वोट बैंक बनाना चाहती हैं? क्योंकि उनके काम पर तो कोई वोट नहीं दे रहा। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से राजनीतिक संन्यास इसे साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ममता बनर्जी लगातार बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही थी, तमाम तरह की सभाओं में कैसे किस कदर वो अपना गुस्सा चुनाव आयोग पर, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर दिखाती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले राहुल गांधी के बाद, हालांकि राहुल गांधी जो सिर्फ और सिर्फ 2 रैलियां जिन्होंने पश्चिम बंगाल में की है, हालांकि उन्हें अपनी जमीनी हकीकत शायद नजर आ गई होगी और इसीलिए राहुल गांधी ने चुनावी समय में कोरोना का हवाला देते हुए उन्होंने रैली से इनकार किया। लेकिन अब आपको बताते चले कि हार के डर से लगातार घबराई ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर रैली करने से इनकार कर दिया है। लेकिन दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अब तक जिस तरीके से 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब भी आपको बता दें कि 3 चरण की वोटिंग होनी बाकी है और छठे चरण में 43 सीटों के लिए 22 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। और इसीलिए आपको बताते चलें कि जो पिछले 5 चरण के दरमियान जो लगातार जो सर्वे सामने आ रहे थे, जो तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रहे थे और जिस तरीके से सट्टा मार्केट ने भी टीएमसी की ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी थी, शायद यही बड़ी वजह है कि अब 5वें चरण के मतदान के बाद लगातार ममता बनर्जी अब कोरोना से डरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सट्टा बाजार के चुनावी आकलन में भी बुरी तरीके से ममता बनर्जी हार रही थी। बीजेपी 191 सीट से 199 सीट लेकर आ रही है, तो वहीं आपको बता दें जबकि टीएमसी को मात्र 85 से 93 वोट मिल रहे हैं और ये सट्टा बाजार का आकलन है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि जो तमाम ओपिनियंस पोल हैं वो ममता बनर्जी को मात्र 50 सीटें ही देती हुई दिखाई पड़ रही। तो साफ है जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण जो करा था वो अब ममता दीदी को भारी पड़ रहा है। सीए के नाम पर, रोजगार के नाम पर लगातार लोगों में अब ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से एक के बाद एक जो बड़े झटके टीएमसी के पार्टी को लग रहे हैं, कभी ममता बनर्जी को चुनाव आयोग नोटिस जारी कर रहा है तो कभी उनके अपने ही खास नेता सुजाता मंडल को भी आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। और जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम ताबड़तोड़ बैन टीएमसी की पार्टी में लगाए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अब ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी की पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे थे और आपको भी हमने लगातार पल पल की रिपोर्ट दी थी कि कैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव शुरू ही होने की कगार पर था, तो कैसे लगातार ममता बनर्जी ने पहले अपने पैर को तोड़कर ये बहाना किया
किया ताकि वो बीजेपी पर आरोप लगा पाए, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हुई तो लगातार उन्होंने व्हील चेयर की राजनीति अपनाई। उन्होंने व्हील चेयर पर जाकर लोगों से संपर्क साधा, घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन जब लगा कि ममता बनर्जी को कि अब घबराहट बढ़ रही है क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, और जो उनकी खास अपनी सीट थी नंदीग्राम, जहां पर उन्हीं के कभी चहेते कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़ी शिकस्त दी है, इसको लेकर भी लगातार ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ी हुई है। और इसीलिए बड़ी वजह थी कि नंदीग्राम में मतदान के दौरान ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर जाकर बार बार बैठ जा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी ने झूठे आरोप एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ हमले किए, और जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी की टीएमसी के नेताओं की जो पोल सबके सामने खुली, जो खुलासे एक के बाद एक अहम हुए, ये बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी को इर्द गिर्द सभी तरफ आपको बता दें कि अपनी हार नजर आ रही है। और अब ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि उनकी चुनावी सभाओं का भी असर उनकी पार्टी पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपको बता दें इस वक्त बीजेपी की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लोग प्रदेश में परिवर्तन की चाह रख रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम बहानों के बाद अब उन्होंने कोरोना का बहाना मारकर रैलियां करने से इनकार कर दिया है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर, जो कि ममता बनर्जी के लिए तमाम स्क्रिप्टें शुरुआत से लिखते हुए आ रहे थे, और कैसे क्लब हाउस में मीटिंग के दौरान कैसे तमाम लुटियंस पत्रकारों के साथ प्रशांत किशोर साफ तौर पर डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके से पिछले 30-35 सालों से जो वामपंथियों ने, जो कम्युनिस्टों ने जो लगातार तुष्टीकरण पश्चिम बंगाल में की है, ये इसी का बड़ा नतीजा है कि हो सकता है टीएमसी की पार्टी को हार का सामना करना पड़े। क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी, जो कि खास तौर पर आपको बताते चले टीएमसी के ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की अनबीटेबल जो पॉपुलैरिटी है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब बंगाल में जो त्रस्त जनता है, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जिनको लगातार अब तक परेशान किया गया, वो आहत हैं और वो चाहते हैं कि अब बंगाल में कुछ नया हो। और इसी वजह से ये साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने ऑडियो क्लिप में जो उनके सामने आई थी खुलासा करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये तमाम वो सबूत हैं, ये तमाम वो खुलासे, ये तमाम वो संकेत हैं जो शुरुआती समय से ये बता रहे थे कि इस बार टीएमसी की बेहद बुरी तरीके से किरकिरी होने वाली है। क्योंकि उसके बाद आपको बताते चले जो खुद ममता बनर्जी का जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें खुद ममता बनर्जी कैसे कूच बिहार में जिनकी हत्या की गई थी टीएमसी के गुंडों की ओर से, उन पर यह आरोप लगे थे, कैसे उनके शवों को लेकर राजनीति करने की बात करती दिखाई पड़ रही थी। हालांकि उसके बाद आपको बता दें ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद ममता बनर्जी शर्मनाक बयान देते हुए साफ तौर पर केंद्र पर तमाम आरोप लगा रही थी कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर एक चुनावी सभा में जो पिछले 10 सालों से प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता ने जिन्हें प्यार दिया, वो उन्हीं के खिलाफ कैसे उनके शवों पर राजनीति करने की बात कह रही थी। वाकई ये टीएमसी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यही बड़ी वजह है कि एक एक करके जो तमाम अहम खुलासे, फिर चाहे वो बात अभिषेक बनर्जी के ऑडियो क्लिप की ही क्यों ना हो कि कैसे कटमनी सिंडिकेट को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में छोटे से बड़े काम कराए जाते हैं। और यही बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरीके से उम्मीद खो चुकी हैं। और अब उन्होंने एक बार फिर से आपको बताते चलें कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए, कोरोना का हवाला देते हुए अपनी रैली कैंसिल करने की बात की है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको रैली नहीं, आपको अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि 2 मई के बाद वो दिन होगा जब ममता बनर्जी उस कुर्सी को छोड़ेंगी और बीजेपी सत्ता में काबिज होकर प्रदेश में नया परिवर्तन लाएगी, प्रदेश को नया पश्चिम बंगाल बनाएगी। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में पिछले पहले चरण से जो हवा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर पक्ष में बहती हुई दिखाई पड़ रही थी, और जिस तरीके से हमने आपको बताया भी था कि जो वर्तमान समय में जो वोटर की जो गिनती है, जो 3 तरह के जो वोटर हैं, जो पहला वोटर जो खुलेआम टीएमसी का लगातार समर्थन कर रहा था, और दूसरा
दूसरा वोटर वो है जो खुलकर बीजेपी का समर्थन करा था, लेकिन जो तीसरा और अहम वोटर हमने आपको बताया था जो कि साइलेंट वोटर है, जो इस चुनाव में अहम भूमिका रखता है और वही भारी चोट करेगा इस चुनाव में। और जिस तरीके से जमीनी सर्वे भी ये बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की तैयारी चल रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ खासा नाराजगी है, और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी को लगातार हार का डर सता रहा है और उन्हें अब यकीन हो चला है कि अब उनकी दाल यहां पर नहीं गलने वाली, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने रैली करने से इनकार किया। हालांकि लोग लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कि दीदी ने 12 दिन पहले ही हाथ खड़े कर दिए और हार स्वीकार कर ली है। ममता दीदी आप हारने वाली हैं। तो साफ तौर पर अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ममता बनर्जी सेंसेशन बन चुकी है, क्योंकि लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो ये फैसले ले रहे हैं उनको पता चल गया है कि दरअसल अपनी हार हो रही है और इसलिए ममता बनर्जी ये नौटंकी कर रही है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि जो बड़ा फैसला ममता बनर्जी ने लिया ये वाकई बेहद शर्मनाक है। ये उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि उन्होंने ये हार स्वीकार कर ली है और इसी वजह से अब हार के डर से घबराई ममता ने, बौखलाई ममता ने रैलियां करने से इनकार कर दिया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं ममता बनर्जी को कोरोना दिखा, ये वाकई बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।